Hey guys, welcome to MRS Indoor. Uh, we read chapter number 7, The Necklace. We complete its part first already, and today we will complete its part second. Okay, uh, okay guys, let's start. रीड एंड फाइंड आउट। हम जो है इसमें पार्ट सेकंड में क्या देखेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या है प्रॉब्लम वो देखते हैं इसमें। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयजर। तो मैडम लॉयजर को अब कौन सी नई समस्या है वो है ना परेशान करती है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। The day of ball. The day of ball. द डे ऑफ बॉल। बॉल मीन्स बेटा हमारा खेलने वाली बॉल नहीं है यहाँ। ओके गाइस, तो ये बॉल है मीन्स हमारी जो डांस पार्टी है ना, वो डांस पार्टी के लिए तो ये ड्रेस इन्होंने है ना अपने हस्बैंड को एग्री किया उसके है ना, उन्होंने वो भी बेचारे ने सेक्रीफाइस किया अपने है ना जो शौक है गन खरीदने वाले थे, वो शिकार करने जाने वाले थे, और वो जो बचा के रखे थे गन खरीदने के लिए पैसे, उस पैसे से मैडम के लिए मैडम लाइजल के लिए वो ड्रेस खरीद देंगे। ओके, तो अब क्या होता है द डे ऑफ द बॉल। बॉल मीन्स डांस पार्टी बेटा। ओके, आप भी अंडरलाइन कर लें इसको। बॉल है ना, बॉल मीन्स यहाँ गेंद नहीं है वो खेलने वाली क्रिकेट वाली या वो वाली। ठीक है, यहाँ पर है इसका मीनिंग डांस पार्टी। अप्रोच है ना, अप्रोच मतलब बस कम नियर। ओके, अप्रोच का मतलब यहाँ पे कम नियर है ना, पास में ही आ गई थी वो है ना। वो दिन जो डांस पार्टी का है वो बिल्कुल अप्रोच मीन्स कम नियर, केम नियर। एंड मैडम लॉजल सेम सेट। और मैडम लॉजल है ना वो कैसे दिखाई दे रही थी, उदास। ओके, डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, एंशियस दिखाई दे रही थी। क्यों भाई, क्यों वरीड है ये है ना, एंशियस मतलब चिंतित, वरीड। ओके, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी है ना। हालांकि उनकी जो ड्रेस है ना वो तो बस तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। एक शाम उनके हस्बैंड ने उनसे कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, है ना आपको प्रॉब्लम क्या है ना। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तुम 2-3 दिन से अजीब तरह से व्यवहार कर रही हो, ऐसा पूछते हैं उनके हस्बैंड। ठीक है, उनसे। एंड शी रेस्पोंड, और वह जवाब देती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। तो ये कह रही है आई एम वैक्स। वैक्स्ड का मतलब यहाँ पर है बेटा मैं किस चीज से डिस्टर्ब हूँ है ना, डिस्ट्रेस हूँ, परेशान हूँ, वरीड हूँ। वो क्या है, वो है आई एम वरीड नॉट टू हैव अ ज्वेल। आई एम वेक्स्ड है ना, डिस्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं हम, वर्ड वरीड भी ले सकते हैं, इसको हम रिप्लेस करें वर्ड को तो वेक्स्ड को बेटा, वेक्स्ड को अंडरलाइन करो और आप इसको वरीड कर सकते हो है ना। नॉट टू हैव ज्वेल, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है इसलिए मैं वरीड हूँ, वेक्स्ड हूँ, आई एम वेक्स्ड। ओके, नथिंग टू डू एड ऑन माई सेल्फ। एड ऑन मतलब बेटा अपने आप को सजाने के लिए है ना, एड ऑन मतलब सजाना अपने आप को है ना। हर लेडी जो है पार्टी में जाने के पहले क्या करती है, सजती समझती है ना। तो वो कह रहे हैं कि नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद, अपने आप को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। I shall have such a poverty stricken look। तो I shall have, तो मैं कैसी दिखूंगी पार्टी में, बिल्कुल गरीब सी है ना, गरीबी से ग्रस्त पार्टी में दिखूंगी। लुक मतलब दिखूंगी, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से ग्रस्त। ओके बेटा, ऐसा। तो मैं कैसी दिखूंगी पार्टी में, क्योंकि मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है, तो ऐसी लगूंगी, मैं तो ऐसी दिखाई दूंगी पार्टी में कि मैं गरीबी से ग्रस्त दिखूंगी पार्टी में। ओके, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। तो ये तो कहती कि अच्छा यही होगा कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही नहीं। ओके, तो ये ऐसा कहती है इनके मिस्टर को, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अच्छा यही होगा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं।
he replied. He refers to husband. Okay guys, you can wear some natural flower. In this season they look very chic, very chic. तो इनके मिस्टर ने जवाब दिया कि आप है ना नेचुरल फ्लावर पहन सकती हो ज्वेलरी की जगह। इन दिस सीजन, इस सीजन में दे लुक वेरी चिक, वेरी चिक। दे चिक मीन्स बेटा यहाँ पर सजीले लगेंगे। कैसे लगेंगे? बिल्कुल फैशनेबल दिखेंगे आपको। इस सीजन में जो फूल है वो अच्छे हैं, तो आपको आप वो पहन लीजिए ज्वेलरी की जगह। और क्या है कि इस सीजन में वो तो बहुत ही है ना, इस सीजन में काफी फैशनेबल दिखेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो एग्री नहीं हुई। ठीक है, तो नो शी रिप्लाइड, उन्होंने मिसेस ने उनकी जवाब दिया कि नहीं। देर इज नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich woman। तो ये तो कहती कि ये तो है ना कैसा होगा, बिल्कुल इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है ना, इससे ज्यादा मतलब अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि मैं गंदे है ना फूल की जो स्मेल है ना, गंदे से फूलों की स्मेल लेकर वहां जो है अमीर रिच मिड्स के बीच में, अमीर महिलाओं के बीच में जाऊं। है ना, शैबी एयर मतलब गंदी सी स्मेल। ओके गाइस, ये भी अंडरलाइन किया मैंने, है ना। तो यह तो है ना इससे ज्यादा अपमानजनक या शर्म की बात नहीं हो सकती कि है ना, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन, ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमानजनक बात, शर्मजनक बात। ओके, देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमन, की मैं वहाँ है ना गंदे से फूलों की जो है स्मेल लेकर उन बीच अमीर महिलाओं के बीच में जाऊं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर क्या उनके हस्बैंड है ना क्राइड आउट एकदम से चिल्ला पड़ते। चिल्ला पड़ते मतलब हाउ स्टूपिड वी आर, एक्सक्लेमेटरी साइन है ना ये बेटा, है ना आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने, हम कितने स्टूपिड है। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर, आप जाओ और अपनी जो फ्रेंड है ना मैडम फॉरेस्टियर उनको देखो, ढूंढो। आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, उनको पूछो, बोलो कि वो उनकी ज्वेल है ना ज्वेलरी वो आपको लैंड दे, लैंड मतलब उधार दे दे पार्टी में पहनने के लिए, पार्टी में पहनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए उन्होंने आपका क्वेश्चन था ना, उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी ज्वेल की, तो अब नई प्रॉब्लम क्या है उसको कैसे शॉर्ट आउट किया, मतलब कैसे उसको सॉल्व किया। तो यहाँ इनकी फ्रेंड है इनकी, ठीक है, मिसेस लॉयजल की। तो ये मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि जाओ अपनी सहेली के पास और उनको पूछो कि वो दे दे उधार ज्वेलरी, है ना पार्टी में पहनने के लिए। शी uttered a cry of joy, it is true she said, है ना वो कहती है अरे हाँ ये तो सही बात है। वो भी अटर्ड मतलब यहाँ पर वो ऐसा बोलती है। ठीक है, स्पोक, अटर्ड मीन्स स्पोक, सी स्पोक अ क्राई ऑफ जॉय, जॉय के साथ बिल्कुल खुशी के साथ, है ना। इट इज द ट्रू, सही तो है। शी सेड, ऐसा कहा। ठीक है, उसने उनकी मिसेज, आई हैड नॉट थॉट दैट, ओके तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। Okay, the next day she took herself to her friend's house and related her story of distress। वो अगले ही सुबह ही, अगले दिन मतलब सुबह वो जाती है खुद उनकी सहेली के घर और वो रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, जो भी उनकी ये है ना परेशानी थी ना, सफरिंग जो सफर कर रही थी इस बात से कि ज्वेलरी नहीं है, वो सब बताया उन्होंने। ठीक है, ड्रेस कैसे अरेंज की ये भी बताया, सब बताया उन्होंने, पूरी स्टोरी बताई। ठीक है, कि हमको वहाँ जाना है एक बाल पार्टी में और है ना अमीर लोग आएंगे, ये सब बताया बेटा। और उसके बाद में वहाँ जाके उसने अपनी सहेली को सब बताया। मैडम फर्स्ट वेंट टू हर क्लोजेट। ठीक है, क्लोजेट का मतलब है यहाँ अलमीरा बेटा। मैडम जो है वो है इनकी सहेली, वो जाती है क्लोजेट के पास और ठीक है अब कहती है उनको, फर्स्ट वेंट टू हर क्लोजेट
अलमीरा अलमीरा के पास जाती है मैडम फॉरेस्टर, इनकी जो फ्रेंड है वो, लुक है ना, टूक आउट अ लार्ज ज्वेलरी केस, है ना, ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माय डियर। जाती है इनकी सहेली, है ना, मैडम फॉरेस्टर, वो जाती है अलमीरा के पास में, वहां से एक ज्वेल बॉक्स बड़ा सा लेके आती है, ओके खोलती है, खोल के बाद कहती है चूज माय डियर, इसमें से तुम चूज कर लो माय डियर, मतलब उनकी फ्रेंड को, है ना, उनकी फ्रेंड से ऐसा कहती है, मिसेस लॉयजल को कहती है, इट मींस ओके सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, ब्रेसलेट्स होते हैं ना कंगन हाथ में पहनने के, वो देखती है। देन अ कॉलर ऑफ पियर्स, है ना, तो पियर्स के जो जो होती है ना मोतियों का हार देखती हैं फिर वो, ठीक है। देन अ वेनेटियन, है ना, देन अवेंशियन अवेंशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, ठीक है। फिर अवेंशियन क्रॉस देखती, क्रॉस होता है ना क्रिश्चियन लोगों में, ऑफ गोल्ड, गोल्ड का, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कशिप, है ना, वर्कमैनशिप का, जो कि वो ऐसा था बिल्कुल प्रशंसनीय क्राफ्ट ज्वेलरी थी, वो देखती है, ठीक है। वर्कमैनशिप मतलब एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, वर्कशिप मीन्स, है ना, वर्कमैनशिप मतलब किसी ने हैंडक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें होती है उसको कहते हैं हम, है ना, हैंडक्राफ्ट, तो क्राफ्ट ज्वेलरी देखती हैं। शी ट्राई टू ज्वेल बिफोर द ग्लास, तो वो, है ना, पहन के देखती भी है ग्लास के सामने, है ना, तो ज्वेलरी पहने तो देखना भी तो है कैसी लग रही है ऐसा, तो वो ग्लास के सामने जाके उसको ट्राई करती है ना, एक एक आइटम को देखती है, मतलब जो भी उन्होंने रखा कि इसमें से आप ट्राई कर लो, चूज, है ना, और जो आपको लगे अच्छा वो ले लो, ठीक है। तो सी ट्राई ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decide to take them nor leave them, तो थोड़ा हेजिटेटेड भी है और वो, है ना, उनको छोड़ना भी नहीं चाहती और लेना भी नहीं चाहती, मतलब वो ले उसमें से जो ट्राई कर रही है ना उनको छोड़ना भी नहीं चाहती, कह रही ये नहीं लो, है ना, ऐसा भी नहीं चाहती, वो तो चाहती है कि ले ले। तो वो क्या कर रही है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो क्या कर रही है अब, तो वो ये कोशिश कर रही है, ठीक, तो वहां ट्राई किया, कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम, तो ना तो उनको लेने में और ना उनको वापस रखने में डिसाइड कर पा रही है। देन सी आज, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कोई ज्वेलरी नहीं है? मैं, वो कहती, वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, ओके, तो क्यों, है ना, यस है ना, तो वो कहती है लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, ठीक है, तो ऐसा कहती है उनको, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट विल यू प्लीज, है ना, तुम्हें क्या अच्छा लगे तुम अपने आप ही देख लो। सडनली सी डिस्कवर इन अ ब्लैक स्टैंड बॉक्स, फिर उसको अचानक से एक वो दिखाई देता, सी डिस्कवर्ड मतलब खोज लिया उसने, एक इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, सैटिन बॉक्स होता है, सैटिन एक बहुत ही मुलायम सा कपड़ा होता है ना, वो जो बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स रहता है ना उसके ऊपर वो कपड़ा रहता है, तो ऐसा ही बॉक्स है ना, आपने देखा होगा ज्वेलरी बॉक्स पे एक कपड़ा रहता है बिल्कुल, है ना, मुलायम सा, ऐसा ही बॉक्स उसने देखा। अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, एक बहुत ही सुपर मतलब वाह, शानदार शानदार, एक सुपर मीन्स शानदार नेकलेस देख लिया उसने डायमंड का उस बॉक्स में। हर, है ना, हर हैंड्स ट्रेम्बल एज द एज शी टूक इट आउट, थोड़ा उसका हाथ भी कांप रहा था उसको, है ना, जब उसने उठाया उसमें से थोड़ा हाथ, भाई हेजिटेशन है ना थोड़ा थोड़ा इसको, है ना, ज्वेलरी उसके सहेली की है ना, थोड़ा सा हेजिटेट भी है, तो थोड़ा हाथ कांप रहा उसमें से लेते हुए उस बॉक्स में से, ओके, ये जो नेकलेस है ना उसको ले रही हो। हर हैंड्स ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब थोड़ा सा कांपना बेटा, ठीक है, उसके हाथ क्या हो रहे, कांपे थोड़े से। एज सी टू गेट आउट, जैसे उसने वो लिया ना उस बॉक्स में से, ऐसे ही सी प्लेस इट अबाउट हर थॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब हाईली डिलाइटेड, बहुत ही आनंदित लगा उसको,
तो उसने वो जो नेकलेस है ना डायमंड का, और वो जो उसने ड्रेस नया ड्रेस बनवाया था उसके साथ इसको पहना अपने गले में, ठीक है। वो ड्रेस पहना हुआ है और उस ड्रेस के साथ में ये नेकलेस पहना उसने। तो अब क्या है कि उसको ये जो है उसके साथ अच्छा मैच कर गया, तो बिल्कुल कैसा लग रहा ड्रेस के साथ में, वाज एस, है ना, एक्सटैटिक, बिल्कुल ऐसा लगा, बिल्कुल हाईली डिलाइटेड, बहुत ही आनंदित लगा उसको, बहुत अच्छा लगा। देन शी आस्क्ड, फिर वो पूछ, है ना, उसने पूछा अपनी सहेली से, है ना, इनकी सहेली कौन है, फॉरेस्टियर, ठीक है, मैडम फॉरेस्टियर से पूछा। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, मतलब थोड़ा हेजिटेट है ना, क्योंकि ये हो सकता है क्या पता दे नहीं दे, है ना, इतना फुल ऑफ एंजाइटी, तो टेंशन में भी है, थोड़ा टेंशन में, इसलिए हेजिटेट है थोड़ा ये, और उस हेजिटेटिंग वॉइस में पूछती है, ठीक है, फुल ऑफ एंजाइटी। तो फुल ऑफ एंजाइटी का मतलब यहाँ थोड़ा टेंशन में भी है, वो पूछती है, तो हिचकिचाते हुए हम टेंशन से पूछती है, कुड यू लेन मी दिस, क्या तुम मुझे यह दे सकती हो, ओनली दिस, मतलब वो कहती केवल यही, ओनली दिस, कुड यू लैंड मी दिस, लैंड मी मतलब क्या, यार तुम मुझे दे सकती हो पार्टी में, है ना, पहन के जाने के लिए, लैंड मतलब थोड़े दिन के लिए उधार, वाई यस सर्टेनली, क्यों, यस क्यों नहीं, मतलब यस सर्टेनली निश्चित ही, है ना, तो सहेली वही इनकी जो रिच वुमन है, दे दिया भाई। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। She fell upon, okay, she fell upon the neck of her friend, Amber, है ना, embraced her with passion, then went away with her treasure। मतलब फेल अप का मतलब यहाँ अपनी जो सहेली है, जैसे बात हो गई, ज्वेलरी ले ली, नेकलेस ले लिया अपनी सहेली से, अब जाने का समय हो गया, तो जाने के समय में भाई सहेली है ना, तो अब वह अपनी दोस्त को, है ना, सी फेल अप द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, तो बिल्कुल पैशन मतलब आवेश में, बिल्कुल गर्म जोशी के साथ वो अपनी दोस्त को आवेश में, आवेशपूर्ण गले लगाती है। ओके, फेल अपॉन मतलब गले लगाना, ठीक है, तो लगाती हैं। फिर वह जो ट्रेजर, हर ट्रेजर है ना, कीमती हार, वो कीमती हार के साथ वहां से चल देती है। ओके, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब यहाँ खजाना नहीं, वही कीमती हार बेटा, नेकलेस डायमंड का। ओके, तो यहाँ ट्रेजर मीन्स वही डायमंड का नेकलेस। ओके, उस डायमंड के नेकलेस के साथ वहां से वह चल देती है, वहां से अपनी सहेली के यहाँ से, है ना, मैडम फर्स्ट ईयर के यहाँ से चल देती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल, है ना, यहाँ पर वो जो पार्टी का दिन है वो आ गया। मैडम लॉजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, तो उस पार्टी में ये, है ना, वो हार पहन के गई, वो ड्रेस पहन के गई, तो ये बहुत ही पार्टी में सक्सेसफुल रही वहां पर पार्टी में, ठीक है। तो सी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, सब जितनी महिलाएं आई थी उस पार्टी में, उनमें सब में यह द प्रीटीएस्ट मतलब सब में सुंदर। ओके, तो वहाँ पार्टी में कैसी थी, ये सब में सुंदर, एलिगेंट थी, है ना, ग्रेसियस थी, स्माइलिंग, बिल्कुल स्माइल कर रही थी पार्टी में, फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल, है ना, खुशी से भरी हुई थी, ठीक है। एलिगेंट है, बिल्कुल ऐसी लग रही थी अट्रैक्टिव, ठीक है, शोभनीय लगना जिसको कहते हैं हम, एलिगेंट। ओके, ग्रेसियस है यहाँ पर, ग्रेसियस मतलब काइंड, पोलाइट, बिल्कुल ऐसी लग रही, स्माइलिंग, है ना, स्माइल करते हुए, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी हुई। ऑल द मेन नोटिस हर, जितने भी वहाँ मेन थे, पुरुष थे, वो सब इनको नोटिस कर रहे थे ना, नोटिस किया इनको। आस्क हर नेम, उनसे उनका नाम पूछा, मिसेस लॉजल का नाम पूछा उन लोगों ने, एंड वांट टू बी प्रेजेंटेड। ओके, और क्या प्रेजेंटेड मतलब उनको इंट्रोड्यूस करना, और क्या चाहते हैं वे जो लोग थे वहाँ, वो क्या, हर कोई उनको क्या चाहता था, इंट्रोड्यूस करना। ओके, इंट्रोड्यूस करना, परिचय करवाना अपने दोस्तों से, जितने भी लोग थे वहां से, हर कोई यही चाहता था वहाँ। ओके, सी डांस विद द एंथुसिज्म,
है ना, पूरे उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, एंथुसिज्म का मतलब यहाँ एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, है ना, बिल्कुल खुशी के नशे में उन्होंने वहां डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन। ओके, तो ये जो है ना, बस वो तो यही सोचती रही क्या कि जो है इनकी जो प्रशंसा कर रहे थे ना सब, वही सोचती रही वो, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीटली एंड स्वीट टू हर हार्ट। ठीक है, तो उनके दिल को छू गई ये चीज, तो कुछ वह कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपनी तारीफ, है ना, एडमिरेशन, अपनी तारीफ के बारे में सोच रही थी। और यही जीत जो है, विक्ट्री है ना उनकी जो जीत, यही जो जीत, सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तो यह जो जो जीत थी उनकी, वह कंप्लीट जीत उसके दिल के काफी करीब थी। ओके, बहुत अच्छा लगा था उसको। देन शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning। ठीक है, तो शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock in the morning। तो ये कितनी बजे घर जाती हैं? लगभग सुबह के 4 बजे। हर हस्बैंड हैड बीन half asleep in one of the little saloon since midnight with three other gentlemen whose wives, है ना, whose wives मतलब जिनकी पत्नियां, ओके, whose wife were enjoying themselves very much। तो बेटा यहाँ पर ये सी वेंट होम, लगभग ये 4 बजे सुबह कहाँ पहुंचती है? घर। हर हस्बैंड, है ना, तो उनके जो हस्बैंड है वो मतलब वहां जाने के लिए, इनके घर जाने के लिए निकलती है। ठीक है, कहाँ? अब इनको घर जाना, पार्टी हो गई भाई, चलो अब ठीक है, अब ये घर जाने के लिए सी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock in the morning, लगभग सुबह 4 बजे घर जाने के लिए। ठीक है, हर हस्बैंड एंड हैड बीन हाफ asleep, उनके जो मिस्टर है बेचारे तो लगभग अर्ध निद्रा में थे। इन वन ऑफ लिटिल सलून, एक एक सलून, सलून होता है बेटा वो जो गेस्ट रूम होता है, सजा सजाया सा, है ना, सजा हुआ कमरा, उसको कहते हैं सलून। ओके, तो सलून में सिंस मिडनाइट, तो लगभग आधी रात से ये वहां पर थे। ठीक है, अब सुबह 4 बजे, तो ये लगभग आधी रात से उस सलून में थे। ठीक है, तो थक गए होंगे, चले गए विद 3 other जेंटलमैन, और 3 और भी लोग थे। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा एक सलून, एक कमरा है ये। ठीक है, उस कमरे में मान लीजिए इधर डांस पार्टी चल रही है, ये डांस पार्टी चल रही है यहाँ, और ये लोग यहाँ पे ये मिस्टर, है ना, लहजल, और 3 लोग और होंगे इधर। ठीक है, ये 3 लोग और यहाँ पे थे, तो ये 3 लोग ये भी थे इस सैलून में। ओके, उनके साथ में ये भी वहां पर आराम कर रहे थे, एंजॉय देयर सेम वेरी मच। तो इन जेंटलमैन की जो 3 जेंटलमैन है ना, और हमारे मिस्टर लॉयजल है, उनकी पत्नी, और ये सब लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों 3 के साथ में ये भी थे इन सैलून में, है ना, मिस्टर लॉयजल और 3 मिस्टर और भी थे जेंटलमैन वहाँ उसमें सैलून में। और जिन हुज वाइफ्स मतलब उनकी पत्नियां वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच, वो भी है ना, उनकी पत्नियां भी वो खुद, है ना, पत्नियां भी वहां पे एंजॉय कर रही थी वहां पार्टी में। ओके, तो वो ये सब मिस्टर 3 जो भी थे वो उनकी पत्नियां भी एंजॉय कर रही थी। ठीक है, सर वहां पर he threw around he threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty class, okay, with the elegance with the elegance of the ball costume मतलब पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी थी। तो मिस्टर ने, जो मिस्टर है ना उनके, मिसेस लॉयजल के, उन्होंने क्या किया कि अब भाई ठंड है, रात का समय है, तो उन्होंने कपड़े जो है, एक जो है वो एक शॉल टाइप जो है ना, ठंड ना लगे, तो ऐसा ही उनको दिया, है ना, उनके शोल्डर के आसपास ऐसा डाल दिया उन्होंने। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर
the modest were they had carried whose poverty class. तो जो वो लेके आए थे ना, जो शॉल था वो उन्होंने उनके कंधे पर ऐसा डाल दिया। और जो क्या हो, हु इज पॉवर्टी क्लेश, मतलब पॉवर्टी क्लेश कर रहा है विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम। अब इतना महंगा जो पार्टी वेयर पहन रखा था ना ड्रेस उन्होंने, उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में क्लेश्ड कर रहा था, क्लेश्ड कर रहा था ये थोड़ा गरीबी सी, हु इज पॉवर्टी है ना, जो थोड़ा पॉवर्टी दिखा रहा था, क्योंकि वो जो कपड़ा था वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अमीर लोग पहनते हैं वैसा था। तो ऐसा क्लेश्ड हो रहा था, पॉवर्टी दिखा रहा था थोड़ा, तो वो थोड़ा क्लेश कर रहा था। क्लेश मतलब किसके, कहाँ क्लेश्ड हो रहा, किसका विरुद्ध हो रहा था वो, एलिगेंस ऑफ द बाल पार्टी। एलिगेंस मतलब शानदार बाल पार्टी की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, उससे थोड़ा विरुद्ध गरीबी दिखा रहा था। ओके, सी जो है उनकी मिसेस, सी रेफर्स टू मिसेस लॉयजल। शी विश she wished to hurry away in order not to be noticed by another woman who were wrapping themselves in rich furs, है ना। वो क्या कर, अब मिसेस इनके मिस्टर ने वो शॉल तो दे दिया, उड़ा भी दिया, ठीक है, उनके कंधे पर ये मिसेस लॉयजल ये क्या चाहती थी, ये चाहती थी शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू नोटिस बाय अदर अनदर, है ना, अदर वुमन, जो कि जो रिच वुमन्स थी, और कैसे रिच फर्स वाले, मतलब बहुत महंगे महंगे उन्होंने फर वाले ड्रेस पहन रखी थी, है ना, शॉल वगैरह फर वाले, महंगे फर वाले होते हैं ना जिसमें ठंड नहीं लगता, तो वो लपेटे हुए थे अपने आप को, उन्होंने रिच फर्स से रेप किया होता है, अपने आप को लपेटा हुआ था वो जो महिलाएं थी दूसरी वहां पर, तो वो नोटिस ना करे इनको, इसलिए ये हरी में जल्दी से वहां से निकलती है ताकि कोई नोटिस नहीं करे, कोई देखे नहीं इस, है ना, पावर्टी लुक में। पावर्टी लुक मतलब वो पावर्टी लुक तब आया जब उन्होंने वो शॉल ओढ़ा दी इनके मिस्टर ने, है ना। एक लोकल सी लाइजल डिन, है ना, डिटेन्ड हर, लाइजल डिटेन्ड हर, डिटेन का मतलब स्टॉप हर, उनको थोड़ा रोकते हैं। वेट वेट सेड, है ना, ही सेड, वो कहते हैं कि रुको रुको, है ना, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं कैब बुलाता हूँ, रुको जरा, इतना जल्दी मत करो, ऐसा कहते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड descended द स्टेप्स रैपिडली, और क्या करती है वो, बिल्कुल नहीं सुनती उनकी बात, और वो डिसेंडेड का मतलब यहाँ पर कम डाउन द स्टेप रैपिडली, वो तेजी से वहां से नीचे उतर आती है, रैपिडली मतलब फास्ट, ओके, डिसेंडेड मतलब कम डाउन, वहां से उतर आती है, स्टेप्स मतलब सीढ़ियां तुरंत जल्दी जल्दी से। when they were in the street, जब वे स्ट्रीट पर थे, they found a carriage, carriage मतलब घोड़ा गाड़ी होती है बेटा, क्या होता है वो जो, है ना, घोड़े से चलने वाली गाड़ियां होती है ना, काटे, ओके, कैरीज, तो ऐसी घोड़ा गाड़ी देखते हैं वहां पे वे, ठीक है, एंड दे बिगन टू सी, ठीक, तो रोड पे पहुंच गए, अब वहाँ वो क्या कर रहे थे, फाउंड नो कैरेज, अब वहां उनको कोई कैरेज नहीं दिखाई दी, ठीक है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं दिखी उनको, स्ट्रीट पे तो पहुंच गए जैसे तैसे है तो तुरंत, है ना, पर वहां दे फाउंड नो कैरियर, वहां कोई घोड़ा गाड़ी नहीं दिखी, एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, फिर उन्होंने कोई घोड़ा गाड़ी, है ना, मिल जाए इसलिए उन्होंने उसको खोजना शुरू किया, ठीक है, सर्च करना, सीक मीन सर्च करना। hailing the coachman whom they saw at a distance, hailing का मतलब हाथ ऊपर करके, है ना बेटा, वो आवाज देना किसी को, ठीक है, तो हाथ ऊपर करके हाथ दिखाते हुए, कोचमैन मतलब बेटा ड्राइवर होता है ना कैरेज का, उसको, है ना, जो कि कुछ दूरी पर इनको दिखाई दिया था, तो ऐसा उनको हाथ दिया, ओके। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड द रिवर, तो फिर वे चले गए, चलते गए रिवर के, है ना, उसके सहारे रिवर के तरफ चले गए, रिवर तरफ, कहाँ गए ये, रिवर तरफ चले गए। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड द रिवर, तो चले गए वो रिवर की तरफ।
होपलेस एंड शिवरिंग फाइनली, है ना, कैसे हो गए भाई वो, क्योंकि रात का समय था, होपलेस हो गए बिल्कुल, है ना, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कैसे कांपते हुए जा चले जा रहे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ऑल carriages that one sees in Paris after nightfall। तो ये उनको आखिर में इन्हें एक जो कैरिज है वो मिल गया, है ना, जो कि क्या होता है पेरिस में, जो है अक्सर रात के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, पेरिस में अक्सर रात के समय में दिखाई देते, वो दिख गया इनको, मिल गया उनको एक। ठीक है, इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। ओके बेटा, तो वो जो मिल गया उनको रात को, वो है ना उनको लेकर उनके लगभग उनके घर दरवाजे पर, उनका घर का दरवाजा मान ले, वहां लेके गया। ठीक है, देव, ठीक है, इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप। वेयरली अप मतलब यहाँ बिल्कुल थक गए थे। दे वेंट वेयरली अप मत टायर्डली अप कह सकते हैं, बिल्कुल थक गए थे, टू देयर अपार्टमेंट, अब ये उनके अपार्टमेंट चले गए। ठीक है, तो कैसे पहुंचे वहां, बिल्कुल थके हुए से। ठीक है, वेयरली अप, ठीक है, टायरली अप कह सकते हैं हम, रिप्लेस करें वर्ड को तो। अपार्टमेंट अपने घर अपने कमरे पे पहुंच गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, पर है ना वहाँ मतलब इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, हर मीन्स हर रेफर टू उनकी मिसेस, मिसेस, है ना, मिसेस लोइजल। तो मिसेस लोइजल के लिए तो लगभग ये उनका जो है पूरा था वो समाप्त हो गया सब कुछ, है ना, पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, घर आ गए, तो उनके लिए तो सब ओवर हो गया, सब समाप्त हो गया। एंड ऑन हिज पार्ट, है ना, और इसके जो है हम ये कहें यहाँ जहाँ जो है उनके मिस्टर है, एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड that he would have to be at the office by 10 o'clock। तो जहाँ तक पति का बात है, पति की बात है, एज एंड ऑन हिज पार्ट, है ना, पति की बात है, जहाँ तक पति की बात है, उनको क्या याद आया, है ना, उसे याद आता है कि उसे सुबह, अगली सुबह मतलब सुबह 10 बजे तक ऑफिस जाना है। कब तक जाना है भाई, उनकी पत्नी के लिए तो भाई सब हो गया उनका, लेकिन मिस्टर को याद आता है ना, कि उनको अगली सुबह जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है। She removed the waves from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory। अब वो क्या कर रही है मिसेस उनकी, वो क्या कर रही है कि उन्होंने वो जो लपेटा हुआ था ना शॉल, वो फाइनली वो क्या चाह रही थी कि उसको जो हटाया। शी रिमूव्ड द रेप, जो लपेटा हुआ था, है ना, शॉल, वो फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, किसके, ग्लास के सामने। क्यों, क्यों हटाया भाई, फॉर फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, है ना, फाइनल लुक देखना चाहती थी वह, फाइनल हाँ लुक मतलब व्यू मतलब नज़ारा देखना चाहती थी वह, उनकी ग्लोरी का, उनकी खूबसूरती का, कि कैसी लग रहे हूँ, है ना। फाइनली मतलब अब क्योंकि ड्रेस अब निकालना, घर आ गए हैं, तो वो तो एक बार और देखना चाह रही थी उस ग्लोरी में अपने आप को। फिर सडनली शी अटर्ड अ क्राई, है ना, फिर एकदम से वो जो है मिसेस लॉयजल, है ना, जोर से चिल्लाती है, कंप्लीटली अ क्राई। her necklace was not around her neck। उनका जो नेकलेस है ना उनके जो गले में, अराउंड हर नेक मतलब उनके गले में नहीं था। तो ऐसा देख के ग्लास में, है ना, फाइनल लुक देख व्यू देख रही थी वो, तो उनको क्या दिखा कि वो जो है उनको दिखा नहीं गले में वो जो नेकलेस था वो। ठीक है, तो वो भी क्यों इतना क्राई क्यों किया, क्योंकि वो भी मिस, है ना, मैडम फॉरेस्टर से उधार लेके आई थी पार्टी में पहनने के लिए।
तो दिखाई नहीं दिया तो इसलिए चिल्ला पड़ती है एकदम से। देन what will be happen, we will find it in next पार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ सेकंड पार्ट में हमारा कंप्लीट होता है, हमारा ये थर्ड पार्ट है बेटा। तो वी विल कंटिन्यू थर्ड पार्ट टुमारो, ओके, इन नेक्स्ट सेशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेशन, you may ask me any doubt।